नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसा कि स्लाइड पे दिख ही गया होगा कि हम आपके लिए क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के आए हैं। तो टोटल दोस्तों इसमें 15 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 15 क्वेश्चंस हैं। अब देखा जाएगा कि आपकी तैयारी किस हद तक बढ़िया है, यानी कहाँ तक आप तैयार हो चुके हैं। तो 15 में से कितने मार्क्स आएंगे और आज के क्वेश्चंस का लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा है। अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। जो कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जिनके आने की संभावना है और ज़्यादातर क्वेश्चंस वो हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। चाहे यूपीएससी ले लीजिए, चाहे यूपीपीसीएस ले लीजिए, ये सभी प्री का जो कंटेंट है वो चल रहा है आपके। और मैं आपको बता दूँ, चलो बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चंस को शुरू करते हैं करना, क्योंकि समय नहीं होता है छात्रों के पास में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से कौन संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी बेलीचली, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वो है, इसका सही उत्तर वारेन हेस्टिंग्स। जी हाँ, ए उत्तर इसका सही है। देखिए दोस्तों, आप एक कॉपी लीजिए और उस कॉपी में सीरियल नंबर डाल करके लिखिए, और या फिर आप इसी में चेक कर लें कि आपका स्कोर कितना हुआ है। ये आपको जांचने परखने का एक टेस्ट टाइप का सा है, और इससे आपको अपने मार्क्स का पता पड़ जाएगा कि आपकी औकात पता पड़ जाएगी। मतलब कहने का अर्थ ये है सीधा सीधा कि आपने कितना पढ़ा है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति से कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति से और क्या कहते हैं? और कहते हैं इससे घेरे की नीति। क्या दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछे कि घेरे की नीति से कौन संबंधित है तो आपको क्या बताना है? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। बंगाल में देखिए, एक क्वेश्चन की जगह मैं 2-3 क्वेश्चन बताया करूंगा आपको। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने समाप्त किया? तो ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए। आपको मैं लगभग देता हूँ 3-4 मिनट, 3-4 मिनट नहीं, सॉरी 3-4 सेकंड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। क्या? वारेन हेस्टिंग्स इसका सही उत्तर है। अब आप बताइए मुझे कि बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक लगा था? देखिए जी, रिवीजन भी होता रहेगा यहाँ पर। बंगाल में द्वैध शासन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये लगा था 1765 से 1772 तक। जी हाँ, 1765 से 1772 तक। और इसे ख़त्म किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने इसे ख़त्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर, देखिए 2-3 चीज़ होती हैं। एक तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, एक भारत का गवर्नर जनरल, और एक बंगाल का गवर्नर। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा है, इस शब्द पर भी आप ध्यान देंगे। और बंगाल का गवर्नर जनरल, इसका सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। जी हाँ दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स से अब तक 3 क्वेश्चन आ गए जिनका सही उत्तर जो है वो वारेन हेस्टिंग्स ही है। नेक्स्ट पर चलते हैं कि बताइए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अब देखिए, वहाँ पूछ रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर और यहाँ पूछ रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो दोस्तों वो है ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अच्छा, ये कब बने थे? ये बने थे लगभग 1813 में। कब? 1813 में ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट पर आते हैं कि दादा भाई नेहरू जी के उत्सरण सिद्धांत में, देखिए उत्सरण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था, ऐसा कौन सा व्यक्ति था? जी हाँ, उत्सरण सिद्धांत क्या होता है? वही है
अब आप बताएंगे इसे क्वेश्चन को देख करके कि उत्सरण सिद्धांत होता क्या है। आप इसे सर्च करना कि दादा भाई नेहरू जी से संबंधित बात है तो लगभग ये उसकी बात कर रहे होंगे, धन के निष्कासन की बात कर रहे होंगे या किसकी बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी आर.सी. दत्त, ऑप्शन सी M.G. रनाड़े, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां इसका करेक्ट उत्तर है। और सर सैयद अहमद खां को याद रखिए थोड़ा सा, क्योंकि ये सबसे अलग चलते थे। इनका जो काम करने का तरीका था वो अलग था बिल्कुल। और ये कांग्रेस में भी बिलीव नहीं करते थे। यानी पूछने के लिए आ जाए कि बताइए निम्न में से कौन सा व्यक्ति कांग्रेस से संबंधित नहीं था, तो वो था सर सैयद अहमद खान। इवन मतलब ये समझ लीजिए कांग्रेस में शामिल तो शामिल नहीं थे और उसका विरोध में एक इन्होंने अपना संगठन बना दिया था। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का इस तरह पुरजोर विरोध किया कि इन्होंने खुद का अपना एक संगठन बना लिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था, जी हाँ, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त कह लीजिए या रैयतवाड़ी व्यवस्था कह लीजिए, वो कहाँ लागू किया था? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी मद्रास व बॉम्बे। देखिए दोस्तों मैंने ये ज़्यादातर क्वेश्चंस आया है IAS 1993 और झारखंड PCS 2011। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो 2 बार रिपीट हो चुका है, IAS 1993 और PCS 2011। तो इसका सही उत्तर है ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बाई कॉन्सेप्चुअल मैप के तरीके से आपको मैंने करा रखे हैं। आप जाइए मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को देखिए और उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसका सही उत्तर है मद्रास एवं बॉम्बे दोनों, यानी रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बॉम्बे में इन्होंने शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मद्रास में रैयतवाड़ी से संबंधित कौन सा व्यक्ति था? रैयतवाड़ी से संबंधित, ऊपर पूछा है कि रैयतवाड़ी कहाँ कहाँ लागू की गई थी, यहाँ पूछा है कि रैयतवाड़ी से संबंधित कौन सा व्यक्ति था। ऑप्शन ए टॉमस मुनरो, ऑप्शन बी मेलकॉम, ऑप्शन सी मेटकॉफ, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों टॉमस मुनरो है। क्या है इसका सही उत्तर? टॉमस मुनरो। इसके बारे में आप देख लेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था को आप पढ़ेंगे ढंग से हमारी उस श्रृंखला में। ठीक है दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था को आप ढंग से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। इस्तिमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? जी हाँ, इस्तिमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन ए बेलीजली, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी डफरिन, ऑप्शन डी हेस्टिंगस। तो इसका सही उत्तर जो है वो दोस्तों वो क्या है? इसका सही उत्तर है कॉर्नवालिस। जी हाँ, इस्तिमरारी बंदोबस्त को ही क्या कहा जाता था? जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था इसे। जमींदारी व्यवस्था भी इसे कहा जाता था। तो जमींदारी या इस्तिमरारी या कह सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त, तीनों ही चीज़ें एक थीं। और इसे शुरू किसने किया था? वो किया था कॉर्नवालिस ने। और ये किस क्षेत्र पर शुरू किया था इन्होंने? ये शुरू किया था बंगाल। यही मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपको। बंगाल, उड़ीसा और बिहार में इन्होंने शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर देखते हैं स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में? जी हाँ, वही चीज़ आ गई, हेस्टिंगस, बेलीजली, जॉनसोर या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जमींदारी, स्थायी और इस्तिमरारी एक ही चीज़ है। और हम ऊपर पढ़ चुके हैं क्या? कॉर्नवालिस। तो इसमें हमें कोई ऑप्शन इसमें कॉर्नवालिस दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है, बहुत आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले ये टाइप करने पड़ते हैं। मेरे पास में इतने संसाधन नहीं है कि मेरे पास एक कंप्यूटर भी नहीं है। मैं मोबाइल से ही टाइप करता हूँ आपके लिए और मोबाइल से ही उसे
अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने में मेरी आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें, क्योंकि आप ही बढ़ा सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत बिना आपके बढ़ा नहीं सकती है, चाहे कितना भी कुछ भी कर लूँ मैं, ठीक है। तो इसके बाद में है आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। जी हाँ, जो क्वेश्चन ऊपर था वही क्वेश्चन है ये। आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, यानी आर्थिक दोहन का मतलब एक और मतलब क्या है, धन का निष्कासन। क्या? धन का निष्कासन इन्होंने बताया था। ऑप्शन ए जेपी नारायण, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी डी दादा भाई नेहरू। तो सभी को पता होगा इसका उत्तर ज़्यादातर यूपी पीसीएस 1995 में आया है। ये देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस के आगे लिखा हुआ है कि कौन कब आया है। तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन इन्हें बोला जाता था और इन्होंने धन का निष्कासन इन्होंने बताया था। देखिए इनसे पहले भारत के लोगों को, भारत की जनता को, मजदूरों को, किसानों को, सिपाहियों को ये ही नहीं पता था कि धन का निष्कासन हो रहा है, यानी धन का आर्थिक दोहन हो रहा है भारत से, कि अंग्रेज हमारे यहाँ से धन को ले जा रहे हैं, हमारी करेंसी को ले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया यह पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नेहरू, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नेहरू। और इसी बुक में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में ही उन्होंने आर्थिक दोहन यानी धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। किसने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने कहा था ये वाली बात? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वो दोस्तों सी है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो आप सभी जानते होंगे, कार्ल मार्क्स एक तरीके से इन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया था। उस पर ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन चलो किसी दिन और फुर्सत से इस पर चर्चा करेंगे। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपका, यूके पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। यूके पीसीएस 2000 यानी यूके का मतलब है उत्तराखंड। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? आर्थर कॉटन, कॉर्नवालिस, बेलीजली, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आर्थर कॉटन, इसका सही उत्तर है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपने पहली बार सुना होगा, या जिसने सुन लिया होगा तो अच्छी बात है, उसका रिवीजन हो गया होगा, और जिसने नहीं सुना है वो इसे याद कर ले। बढ़िया सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं इसमें। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग पर जमींदारी व्यवस्था कितने प्रतिशत भाग पर लागू की गई थी? यानी जमींदारी कह लीजिए, स्थायी कह लीजिए या इस्तेमारी कह लीजिए। 51%, 42%, 19% या 45%? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर देखिए ये गलत छप गया है, यहाँ ये गलती से टाइप हो गया है। इसका सही उत्तर है 19% क्षेत्रफल पर स्थायी, ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रफल पर जमींदारी व्यवस्था लागू थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत पर लागू की जाती थी या की गई थी? रैयतवाड़ी की पूछ रहा है, 30%, 51%, 53% या 19%? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 51%। कितने परसेंट? 51% पर लागू की गई थी कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अच्छा, तीसरी जो व्यवस्था बची वो कितने परसेंट पर? यहाँ दे नहीं रखा है, लेकिन मैं बता दूँ आपको, 30% क्षेत्रफल पर महालवाड़ी व्यवस्था, जो तीसरी बची है व्यवस्था महालवाड़ी, जिसमें जो टैक्स लिया जाता था वो कैसे लिया जाता था? सीधे के सीधे गांव का एक प्रतिनिधि होता था, प्रतिनिधि का मतलब गांव का एक मुखिया होता था, और उससे टैक्स लिया जाता था। और रैयतवाड़ी में किसानों से डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था, और जमींदारी में जमींदार के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों हमारी ये श्रृंखला यहीं समाप्त होती है, और मुझे उम्मीद है कि बढ़िया स्कोर किया होगा। आप अच्छे
तरीके से कंसेप्ट के साथ में पढ़ रहे होंगे, हमारी सीरीज़ को भी देख रहे होंगे। आप एक बार दोस्तों पहुँचिए उधर और आपको आनंद आएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद।